हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम मॉक 19 लगाने जा रहे हैं अपनी 50 डेज 50 मॉक सीरीज में, जो कि CGL टीयर 1 के लिए एक गेम चेंजर सीरीज होने वाली है। आप ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो PYPs कराते हैं, लेकिन उसमें सेक्शनल कराते हैं, है ना। वो भी विदाउट टाइम लगा के ऐसे ही 20-25 मिनट में सॉल्व करके आके दिखा देते हैं आप करके, है ना। जेन्युइन भी होते हैं, कुछ फेक भी होते हैं। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन कैसा है। ठीक है। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मॉक अटेम्प्ट करने में। ठीक है। और सिलॉक्स की और इंग्लिश की, मैंने सिलॉक्स की मैंने पूरा लेक्चर डाला हुआ है 30 मिनट्स का, विदाउट वेन डायग्राम सिलॉक्स को कैसे करना है। और शॉर्ट एक वीडियो डाली है इंग्लिश स्ट्रेटेजी की, उसमें दो स्ट्रेटेजी शेयर की है। एक तो शॉर्ट स्ट्रेटेजी, जो कि जिसके भी मार्क्स स्टक हो गए हैं 30, 35, 45 जितने भी वो उस चीज को फॉलो कर सकता है और अपने मार्क्स बढ़ा सकता है। काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे एक ही हफ्ते में। जो स्टक हो गए हो, 100 प्रकार की चीजें कर ली हैं, अब एक बार वो करके देखो, आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट 1000% आएगा। और जिसको भी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, वो भी देख सकता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना मॉक 19। सबसे पहले GS। Lala Lajpat Rai lost his life while protesting against Simon Cabinet Morlamento. Cabinet Mission Morlamento होगा ही, जहाँ तक मुझे लगता है। Who among the following can transfer a governor from one state to another state? Chief Minister of concerned state High Court. चीफ जस्टिस नहीं, चीफ मिनिस्टर से चलता है गवर्नर तो स्टेट का। चीफ मिनिस्टर से। In which of the following soils, एक सेकेंड, स्टेट में जो रहता है CM का, गवर्नर होता है। हम्म, जैसे एडवोकेट जनरल होता है सेंटर का, वैसे ही गवर्नर होता है इधर का। और सेंटर संभालता है गवर्नर को, है ना। फ्रॉम वन स्टेट, हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर होगा इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कॉमन सॉल्ट कैन बी obtained by evaporating the water? In the Third Carnatic War, the British East India Company defeated the French forces. When RBI purchases government security from the general public, it will lead to dash on the stock of high-powered money in the economy. जब RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेती है, it will lead to, RBI खरीद लेती है, decrease on the stock, it will lead to decrease on the stock of high-powered money in the economy, या increase। खरीद लेती है तो बढ़नी चाहिए यार, जहाँ तक लगता है मुझे। The reactivities of the halogens decrease down the group because obscurity, van der Waals forces increase electronegativity or atomic radius, increase with an increase of electronic energy levels, decrease because atomic radius increases। ये मुझे ठीक लग रहा है, या तो हो सकता है B हो। Which of the following is an example of alkaline earth metal? Alkaline, ये तो इजी क्वेश्चन था। Which of the following is not a tributary of the river Brahmaputra? शिवांश्री, यमुना, कामिनी, दिबांग, गंगा की है शायद। दिबांग। अरे यार, तो यमुना होगा।
क्योंकि हमने तो गंगा से कर दिया ना। हम्म। मृणालिनी साराभाई जो है, इनने किसमें वो किया है? भरतनाट्यम, कथकली। द कॉर्बिलन कप, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। Dash is a national level apex organization with the basic mandate of bringing about socio-economic development of tribals by institutionalizing the trade of mire forest produce collected by them. Bringing social economic development of tribals. Social economic development of tribals. देखो TRI से मुझे लग रहा है ट्राइबल का कोई सीन होगा। ठीक है, और ED से लग रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नेट तो लगा रहे हैं इधर पे। Which of the following is not a festival of Jammu and Kashmir? झिरी बराश ट्यूलिप, कंचोड़ फेस्टिवल, पता नहीं, हो सकता है डीओ। मिशन मौसम मौसम initiative is to be chiefly implemented by the Information and Broadcasting Mission Mausam, Environment, Science and Technology. Mission Mausam, Information and Broadcast, Earth Scientist, Environment। यार, मिशन मौसम जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट या एनवायरनमेंट, पता नहीं। मौसम मौसम के बारे में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उससे लग रहा है कि वेस्टर्न घाट्स आर अ ज्योग्राफिकल फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? वेस्टर्न घाट्स इन सभी जगहों पे है। जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जीडीपी जो कि डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद मिलती है, वो एनडीपी होती है। एनडीपी। Which of the following ancient cities was once known as Kaveripatnam, which for a while also served as the capital of the Chola? Kaveripatnam. Which of the following glands is located deep in the brain in an area called epithalamus? पिनियल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और डीप इन द ब्रेन तो पिनियल ग्लैंड घुसा होता है। In July 2024, which state became the first state in the country to adopt an action plan for road safety for the next years? मे बी ये केरला हो। केरला ऐसी होशियार टाइप की चीजें करता रहता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हील दिस फंडामेंटल ड्यूटीज? 51 है। हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? महेंद्र प्रताप सीमा कुमार, राम भाई, संजय कुमार जैन। सीमा कुमार लग रही है, पर छोड़ो। विच रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी द फेमस पटेल स्कीम इज रिलेटेड टू? Resolution of states, integration of states, rural development, defense cooperation, Patel scheme, integration or resolution of central state disputes, integration of state, resolution of central state disputes। अरे यार, तुक्का लगा दें क्या? वो लगा देते हैं। Dash is the acceleration of an object at a specific moment of time. Dash is the acceleration of an object at a specific moment of time. Constantly unified, यूनिफाइड होगा, इंस्टेंटेनियस नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफाइड होना चाहिए। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर ODI? पता नहीं। गंगीरेड्डू अट्टा, द बुल प्ले जो है, ये तमिलनाडु या केरला का होगा फॉर श्योर, जहाँ तक है। इन दोनों में से किस जगह का है? तमिलनाडु लगाते हैं। ये बुल के ज्यादातर तो तमिलनाडु में खेले जाते हैं शायद। विच ऑफ द डांस फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में, वेयर ऑल डांसर्स कम टुगेदर, थाईपुसम जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तो वही चीज हो गई। शिव गया, छोड़ो सब, चलो।
काफी ज्यादा टाइम लग गया जीएस में। बिग का सिनोनिम जायंटिक। शिफ्ट की डायरेक्ट मीनिंग डिनोटेशन मतलब डायरेक्ट मीनिंग ग्रेसफुल। इसका पास्ट टेंस बनाना है। एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पास्ट टेंस फॉर्म। द पेंटिंग हैज बीन नहीं, द पेंटिंग विल इज वाज बस हो गया। द टीचर हैज सॉ, हैज सॉ नहीं हैज सीन आना चाहिए। वैसे तो हैज सीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स, तो सीन वाली जगह पे दिक्कत है, तो सॉ कहाँ लिखा है। The kettles are gathered for their rotation. Kettles, the kettle, kettle के साथ ऐसे नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन है। द केटल से समझ आ रहा है कि वो प्लूरल है बस। हाँ। A little concepts that I mugged up before the exams. A little मतलब कुछ। The few concepts that I mugged were enough. The few होना चाहिए, a little नहीं। गिनती वाली चीज है तो few आएगा। I was asked to return back गलत हो गया। I was asked to return the money। सुपरफ्लूअस हो गया दोनों, लौटाना लौटाना। The dash cold wind cut through my jacket as I walked to the bus stop. The sweet cold wind cut, the bitter cold wind, sweet cold wind cut through my jacket. The sweet होना चाहिए, bitter bitter कहाँ होता है। Bright का एंटोनिम dim, throw cold water, discourage करना। Boosted का एंटोनिम drain करना। In our third year at college, everyone had to do a special project. Special का opposite, insignificant, unimportant। नोट कर दिए तो सब ठीक है। Describe how will you say the letter has not been delivered by the postman and activities. The letter has not been. The postman has not delivered. Has not delivered है. Has not delivered. The letter नहीं. The postman has not delivered. इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। They sang a duet. A duet was sung. A duet was sung by them. The killing of mother, matricide, petrifather, sorry-side wife, genocide, बहुत सारे लोगों को मार देना। Ran out of steam, to lose energy or interest, to die, exhaust one sleep to fall asleep। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, ये 5 इसके बाद वाला। She was young and pretty with an immaculate मतलब स्पॉटलेस मतलब कि बहुत ही बेहतरीन चीज, और डिनोटेशन पता करनी है इसकी, तो क्लीन, सिंपल है, हेजिटेशन क्लीन। Of traffic, John to the meeting was late because John was late to the meeting because of the traffic. John was late to the meeting। तो पी आर क्यू देखो पहले कहाँ है, पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू एक ही जगह है। चल जाओ आगे। इनकरेक्टली इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग सही है, 17 की सही है। ट्रांसलेट पायोनियर में पी आई ओ एन डबल ई आर आना चाहिए। साउंड इट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, इंडेलिबल नहीं, इनएफेबल, इनएडिबल। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट पे आते हैं फटाफट। Traditionally, mentoring is built upon apprenticeship models, wherein someone dash all the knowledge, expertise, and experience works. Traditionally, mentoring is built upon apprenticeship models, wherein someone with all the knowledge, expertise, and experience to recreate dash through someone else. Works to recreate। ऐसा जो मेंटोर है उस पर कोई आदमी वर्क करता है टू रिक्रिएट themselves through someone else। Hmm. These relationships might dash months or year। These relationships might last मतलब चलते हैं। Today, mentoring is a two-way conversation and collaboration। Always dash on the mentee's growth। देखो मेंटोर होता है जो सलाह देता है, और मेंटी जो सलाह लेता है। मेंटोर ये शायद मैंने पहली बार सुना है ये, लेकिन समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा है। मेंटोरिंग इज अ टू वे कन्वर्सेशन एंड कोलैबोरेशन। ऑलवेज डैश ऑन द मेंटीज ग्रोथ। ऑलवेज फोकस्ड ऑन द मेंटीज ग्रोथ, कि उसकी ग्रोथ हो। द मेंटी कम्स इनटू द रिलेशनशिप विद देयर ओन नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस एंड मे डैश
एंड मे हैव डैश मेंटर्स एट द सेम टाइम, एंड मे हैव मल्टीपल। ठीक है, इंग्लिश में तो हो गया, इसके बाद और कुछ है नहीं। और जब जीएस में टाइम लग गया तो इंग्लिश को अपन ने सही तरीके से किया और अपन ने 14 मिनट में कर लिया है, जीएस और इंग्लिश। और यही एक सही टाइम रहता है, 14-15 मिनट, 18 मिनट, मैक्सिमम 18 मिनट में कर लो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें से अपन को एक बढ़िया वर्ड बनाना है। पहले तो ऐसे देख लो, SDYIETN। नहीं आ रहा समझ तो इधर से देखो, 5 का मतलब है TS। क्या बन रहा है, इसको बना के ही देख लो। ठीक है, ऑप्शन से उठा के, EST, ESTN, D6 है, फिर से E, दो ही है। 5 क्या था, आई था सॉरी। DE 2 है, 2 है Y। ये बनेगा डेस्टिनी। ठीक है, तो डेस्टिनी D पहले चाहिए तो 4 पहले चाहिए, ये है एक जगह पे। समझ रहे हो? एक सेकंड, लैपटॉप चार्ज पे लगा लिया जाए। हाँ, एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग ए इज द ब्रदर सन ऑफ डी। यार इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए इसको हिंदी में देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए जो है डी के भाई का पुत्र है, डी के भाई का पुत्र ए है, ये बताना चाह रहा है। हम्म, तो इधर पे सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, देख लेते हैं अब जब इतना कर लिया है तो। पहला वाला कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, दूसरा कह रहा है बी इज द डॉटर ऑफ सी, और फिर सी इज द वाइफ ऑफ ई, और ई इज द ब्रदर ऑफ डी। डी के भाई का बेटा ए, सोचो क्या, डी के भाई का बेटा ए। ओके, चलो पहली वाला सूट कर गया इधर पे। इन सर्टेन कोड स्मार्ट ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो एक सेकंड, तीन से काटा 13 बार, तीन से काटा 4 बार, क्या बोलना चाह रहा है, एमओडी। ठीक है, 19, 13, 1, 18, 19, 20, ये 22, 3, ये 39, ये 8, 5, 13, 13, 5, 18, -6, इधर -6 तो वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये दिख गया, 19 है 20 है, दोनों को जोड़ दिया, इधर पे दिख गया 8 है 4 है 12 कर दिया, 13 और 12 25 हो जाएगा। सही है क्वेश्चन। ए इज इक्वल्स टू 3, डी इज इक्वल्स टू 12, इधर पे इंटू 3 किया, इधर पे इंटू 3 किया, इंटू 3 किया, तो 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 क्या होगा, 69 होगा, कहाँ दिख रहा है, हर जगह। ये गया, 15 इंटू 3 45 आना चाहिए, ये गया, सी ऑप्शन में। हो गया क्वेश्चन। इन सर्टेन कोड ग्लो इज ऐसे रहा, डब्ल्यू होल कैसे लिखा है। ठीक है, तो इधर GLOW है, और इधर WOLF है, WOL और WOL, तो परसेंट प्लस इक्वल्स में से कुछ भी हो सकता है यार, डब्ल्यू तो, क्योंकि दोनों जगह से WL कॉमन आ रहा है। जी का पूछता या एफ का पूछता तो बता सकते थे, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। 943 इज रिलेटेड एज दिस, 8 में अगर 5 जोड़ दिया था तो यूनिट डिजिट ये आया, इसमें 5 जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कैसा आया।
930, दो जोड़ा एक जोड़ा, 12 - कर दो, ठीक है। ये 31 का स्क्वायर प्लस 12 है। ये क्या है? 476, 24, तो 576 होता। इसमें -5 है, इसमें -5 नहीं यार। निकाल लेते चलो दोनों का डिफरेंस। इसमें दो जोड़ा 80, 20 जोड़ा 500, 500 से 443 जोड़ा 764, 7 नहीं 5। इन दोनों का डिफरेंस 391 है। रहने दो, ये अभी क्लिक नहीं कर रहा। जो हो रहे हैं हमको देखो फटाफट। प्लस अगर डिवीजन का साइन दे रहा है और माइनस कह रहा है प्लस है, सॉरी 69 आएगा ना माइनस के बाद। मल्टीप्लाई कह रहा है माइनस है, और डिवाइड कह रहा है मल्टीप्लाई है। तो हो गया 63, दिस माइनस दिस हो गया प्लस का 6, 5 6 11। विच डज नॉट फिट इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? हो सकता है बायो। अब क्यों होगी पता नहीं, लग रहा है बस, देखेंगे उसके बाद में। वन इज एडेड टू ईच ऑड, ऑड में वन ऐड हो रहा है, इवन में, ठीक है, वन में ऑड, एक और ऑड में एक जुड़ा, इवन में दो कम हुआ। ऑड में एक जुड़ा, इवन में दो कम हुआ। ऑड में एक जुड़ा, इवन, ऑड में एक जुड़ा, इवन में दो कम, इवन में दो कम। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू। दो आ गया 3 बार, चार आ रही है 2 बार, तो दो जो है। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस। तो अच्छा, कौन कौन सी डिजिट है जो दो से ज्यादा, एक से बार, दो तीन बार आ रही है? तो एक है, छह भी है, चार भी है। दो, छह और चार, तीन ऐसी नंबर्स हैं जो होती रिपीट हो रहा है बार बार। ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था। 8 का क्यूब +8, 6 का क्यूब +6, 5 का क्यूब +5 नहीं है, 7 का क्यूब +7 नहीं है, 3 का क्यूब +3 है। 12 × 8 96, 24 × 9 32 नहीं, 12 × 8 8 2 6, 12 8 96, 24 + 9 33 बिल्कुल है, सेम भी देखना था, हो गया। ABDEGHJK LM, O के बाद P, R के बाद S। इधर पे चेक करना है। ये देखो इधर पे पहला, अगर तुमने डिवीजन का साइन लगा दिया, ये तो होने वाला नहीं है, तो ये हटाओ। दिस इंटू दिस, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 30 × 17, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। प्लस का साइन, ये सब रहने दो, ठीक है, ये तो फॉर श्योर। दिस माइनस दिस, 17 × 48 + 5। तो लास्ट चेक करके देखता हूँ। 32 + 17 -48 ÷ 3 इंटू का हाफ, 3 2 6 से 8 बार। ये दोनों कितने हैं? 49 माइनस, ठीक है। थोड़ा सेंस भी लगानी चाहिए, जरूरी नहीं है हर चीज सॉल्व ही करें। 28, 28 में +1 करो उसका स्क्वायर, इसमें प्लस, ये तो इसी का ही स्क्वायर होगा। क्या ये इसका स्क्वायर है? नहीं। तो +1 करके स्क्वायर चाहिए थे सब में, इसमें सीधे स्क्वायर हो गया, तो ठीक है। ये इधर उधर ऊपर ऊपर
ये ऐसा है, इधर को ऐसा है, ये नीचे फ्लैट। तो फर्स्ट तो यार सही लग रहा है एकदम ही। सेकंड गलत। थर्ड गलत, इधर ट्राइंगल से। फोर्थ में चीजें नहीं आ गई। फर्स्ट ही सही है एकदम। सी डैश एच। एच के बाद एक्स है, लगा के देख लो। एच के बाद एक्स, डी के बाद एच, सी डी एच एक्स। इधर पे सी डी एच एक्स। अच्छा डबल एक्स है क्या? फिर एक्स की बात क्या? सी डी एच एच एक्स। अच्छा, हो सकता है ये हो सी डी एच एक्स, फिर सी पर जेड आ रहा है इधर पे। इधर लास्ट में ऐसा है, इधर ये कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सी डी एच एक्स, ऐसा क्या है? एक्स डैश जेड। रहने दो इसे, आराम से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर? क्या ये फिगर में एम्बेडेड है? क्या सेकंड है? सेकंड है। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से फोर है। टू थ्री, फाइव थ्री और टू में कौन है सबसे पहले? फाइव थ्री और टू, ए एल जी आर। तो टू, टू पहले है। फाइव और वन में ए एल आई है, तो वन है पहले। सात इंटू दो माइनस एक, इंटू दो माइनस एक, इंटू दो माइनस एक हुआ, इंटू दो माइनस एक हुआ। ये क्या हो रहा है? और प्लस छः, अच्छा। तो प्लस छः, प्लस बारह, प्लस अठारह, प्लस चौबीस, प्लस तीस करेंगे। पाँच प्लस चार नौ, प्लस चार तेरह, प्लस चार सत्रह। एक ही है, फिर भी चेक कर लो। चौबीस माइनस तीन इक्कीस, माइनस तीन अठारह, माइनस तीन पंद्रह। सही है। ठीक है जी जी जी। इसमें ये सब एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज घूमे हैं 90 डिग्री, पूरे 90। इधर पे ये 90 घूमा, ये फिर 90 घूमा, ये फिर 90 घूमा। सही है। ये 90, ये 90, ये 90। ये भाई ऐसा ही गलत हो गया फोर्थ। ये है सही, ये है, ये ऐसा है। फर्स्ट ही सही है फिर तो। सॉरी सॉरी, फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड सही होगा, क्योंकि वो अंदर को घुसाया ना कि बाहर। सेकंड सही बस। ऑल सेंटेंस इज लैंग्वेज, सम लैंग्वेज इज तमिल, सम लैंग्वेज इज इंग्लिश। किसी का किसी से रिलेशन नहीं है, तो सम सेंटेंस इज तमिल। सेंटेंस का तमिल से कोई रिलेशन नहीं, नहीं हो सकता है अगर। ठीक है। सम तमिल इज इंग्लिश, क्या कोई तमिल इंग्लिश है? नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी। आइदर और तो फॉलो नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए पड़ते हैं। सेकंड वाला फॉलो करेगा। ऑल क्रैक्स आर पिंक्स, ऑल पिंक्स आर फोर्स और फोर्स, इनका सबका एक दूसरे से रिलेशन है। ऑल लगा है, वर्ड सेम है। सम डायरेक्शंस आर पिंक्स, बिल्कुल। सम फोर्स आर क्रैक्स, बिल्कुल। और कुछ है? सम डायरेक्शंस आर क्रैक्स, ये भी होगा। तो ऑल थ्री फॉलोस। बिना वेन डायग्राम के कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, मेरी वीडियो जरूर देखना। अभी ऐसे ही करना सीख जाओगे। ये किसमें है? ऐसे करके पर अदर लाइन नहीं।
ये इधर से उधर गया, इधर पे पूरी लाइन नहीं मिली। ठीक है, फोर्थ में ये एम्बेडेड, डी में एम्बेडेड है। चलो, एक तो 16th क्वेश्चन है और एक 6th क्वेश्चन है। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961 होता है। उसमें कुछ माइनस हुआ। ठीक है, 43 देख लो क्या माइनस हुआ। 8 और 1 18 माइनस हुआ। 19 का स्क्वायर किया -18 किया। ठीक क्या है? इक्कीस चीज का स्क्वायर करके, मतलब माइनस में प्लस कर दो इसमें। हाँ, माइनस ही करेंगे। माइनस करके कि 478 आए। एक्स कॉमन, एक्स माइनस माइनस 478। 9 इंटू 7 इंटू 6, 9 इंटू 8, 8 इंटू 7, 7 इंटू 6, 6 इंटू 5, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2। 570, 429 होता है। 429 में हाँ हो गया। तो ये जो है, ये किससे रिलेटेड होगा? ये था 23 के स्क्वायर में, 23 का स्क्वायर होता है 529। 22 का स्क्वायर ले लो, 484 होता है। रहने दो, ऐसी तैसी हो जाएगी बेटा की, रुक जाओ। इंग्लिश मैथ्स पे आ जाओ। द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स इज, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व दिया है ये। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनकी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व है। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स टुगेदर। 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इनने 73 किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइंड पता करने हैं। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइंड, एक तो जोड़ दो ब्लू वाले, 6 और 13, और 80 जोड़ोगे तो 216, 70 जोड़ोगे तो 286, 60 जोड़ोगे तो 346। 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड करोगे 6 से, 9.2 से, है ऐसा कुछ? 69.2 नियरेस्ट इंटीजर सही है। चलो, a dishonest of a dishonest dealer claims to sell goods at the cost price but uses investment ratio का वो लेना पड़ता है इसमें। तो 75 इधर 100, 25 3 बार, 25 से 4 बार एक का फायदा हो रहा है, 3 पे 33.3। बढ़ो भाई, तो जल्दी आगे बढ़ो। कॉट स्क्वायर प्लस कोजेक स्क्वायर अगर ये है, और मुझे खुद से, अपन को खुद से पता है कि कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो इससे ये गया 2 कोजेक स्क्वायर आया 8। ये इसको 4 टाइम्स काटेगा, कोजेक बना 2। और कोजेक 2 कब बन सकता है? रूट 30, थीटा 30 पे बन सकता है। तो 30 इंटू 3 90, अपन 2 45। तो वो क्या होगा? √2 होगा। इजी क्वेश्चन। When a man weighing 93 kg is replaced by another man in the group of 8 persons, the average weight decreases by 7. What is the, ये रिप्लेस हुआ है ना, तो एवरेज वेट जो है डिक्रीज हो गया है। द एवरेज वेट डिक्रीजेस। तो 93 केजी के मैन में से 7 इंटू 8 56 माइनस हो गया। तो ये हो गया 8, मतलब 3 आ रहा है। और ये हो गया 7, तो 37 केजी के आदमी को अपन नया ले। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, सम दिया है दोनों नंबर्स का। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। देखो एक्स इंटू वाई क्या होगा? इनका प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ 121।
जीरो। और n का जो वो दिया है सम, वो है 121। ठीक है। अगर ऐसा है तो इधर पे नंबर्स हैं अगर ये, तो इसका बाहर जो है एच सी एफ तो लिखा ही है, अंदर ये फैक्टर्स होंगे इसके। है 121। इनका सम जो है 11 आना चाहिए इस तरह से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम्म। 11 कैसे बन सकता है? एक 10 से, 3 8 से, एक 10 2 9 3 8, 4 7 5 6। ठीक है, इन्हीं से बनेगा। ये तो खतरनाक चीज हो रही है। अगर ये इसको इतनी बार काटेगा तो इधर 110 आ रहा है, तो किन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 110 आ रहा है? डिवीजन का है पीछे 11 तो इतना 11 × 10 इससे ही आ रहा है बस। तो 1/11 प्लस 1/10, ये हुआ 21 अपॉन इतना। नहीं यार, इसमें छोड़ो इस क्वेश्चन को। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट टी इज व्हाट परसेंटेज? टी से जो मंगाया वो क्या है, 16 है। ये जो है कितने परसेंटेज लेस है आर से? ये जो है 2% लेस है आर से। 2 बार 9 बार 100/19 होता है। ये एक्स अगर ये है तो इसको कह सकते हैं, अच्छा अगर 2 नहीं लिखा होगा। अगर √8 + 3 √7 किया, प्लस में 1 अपॉन यही किया 8 + 3 √7, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 8 + 3 √7। तो वो उसको उससे जोड़ेंगे 3 + √7 अपॉन में √8 + 3 √7, इसका मल्टीप्लाई होगा 8 - 3 √7 से। नीचे क्या बचेगा? स्क्वायर रूट में तो होगा तब भी, ये भी स्क्वायर रूट में आएगा फिर से। छोड़ो से यार। फाइंड द रेंट एंड टैक्सेस टुगेदर, फाइंड द रेंट एंड टैक्स टुगेदर मेक व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल? ये जो है ये एक्सपेंस में दिया है, पता करना है रेंट और टैक्स जो है, रेंट और टैक्स जो है 7 lakhs मेक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। 4 और 6 ये 10.5, 10 5 इसे दे दिया 11 जोड़ा इधर पे तो ये हुआ 23, 23 + 12 जोड़ा हो गया 35। तो 1/5 मतलब 20%। -2 + 2 तो नहीं कर सकते, तो इधर पे क्या करूँ? 43 का स्क्वायर, 16 81 17, 9 का स्क्वायर 9 8 और 7 का 17, ये होता है 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर -2 यार बस। ठीक, क्या बात है। 25 people started working together, but after some days, 9 persons leave. As a result, the job would have been completed in 80 days. तो ये जो 25 लोग हैं, ये 62 डेज में काम कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 9 लोग छोड़ के चले गए कुछ दिनों बाद। तो फिर क्या हुआ कि 18 दिनों में काम हुआ। 80 हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमिटमेंट, 89 देखो
क्या था? This work was completed in 80 days. 25 which could have been completed. अगर यही 25 लोग दिन काम करते तो ये होता काम, लेकिन हुआ क्या? 25 लोगों ने एक्स दिन काम किया, फिर 25 में से 9 लोग चले गए तो 16 लोग बचे। ठीक है, अगर इसने एक दिन काम किया तो इसने फिर 80 महीने से एक्स काम किया होगा, ये चीज सॉल्व करनी है। तो 25 × 2 अगर किया तो 50 इंटू ये 5 से 15 जीरो, यह है 25x माइनस 16x, मतलब कि 9x प्लस 16 × 80, 16 8 इज 128, 1280 जीरो, यह है 4, 15 में से 8 या 7, यह है 2, 9 इसको काटेगा 30 बार पे, तो वो 30 दिन में छोड़ के चले गए। सही था वो क्वेश्चन काफी। ए है 3 टाइम्स ऑफ टी माइनस 1/5, बी है 2t + 3, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, ए जो है इसके बराबर हो, ए जो है बी के बराबर हो, तो दोनों को रख दो ना बराबर। 3t - 3/5, ए और बी को बराबर रख दिया 2 - 3, मतलब ये बना 10, ये -5 तो 15 बना। ये 10t है, ये इधर पे आया, इधर पे 70 बचेगा, 15 - 3 ये 12 बचेगा, तो 12/7 नहीं है क्या? 5 3 15, 15 - 3 12, 10 - 3 7t, 3t - 3/5 is 2t प्लस, ये प्लस का साइन है ना, तो 15 + 3 माइनस का 18/7, साइन की भी गलती बहुत हैवी पड़ जाती है। When a number is divided successively by 8 13 और इतना, we get remainder these. Excuse me. 8 13, अच्छा लो, when the same number is divided by 18 13 और 8, we get remainder these from the value of here. तो जब उनको इससे डिवाइड कर रहा है तो मान लिया आपने वही नंबर है यही, ऐसा कुछ कर लें क्या? अच्छा अच्छा, ये वो क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी पड़ता है ये, इसे छोड़ो, इसकी प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा नहीं है। इसमें से बताना है सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। देखो 12 पॉइंट, तो 70, 12 से 5 बार पे 10 बचा, 8 टाइम्स पे 96, और 9 से 0 पॉइंट, 5 टाइम्स पे 45, 5 टाइम्स पे 45, वो तो ईजी है। 18 से 0 पॉइंट, 18 से 6 बार पे 128, 18 से 108 होता है, सॉरी 6 बार पे 108, तो 0 बचा 1 टाइम्स पे, और 36 बाय ये, तो 190, 36 × 6 होता है 216, 5 होता है, 36 × 5 होता है 180, तो 5 है 180, 10 बचा, तो इसमें से ऐसे ही समझ लो। तो फिर 3 टाइम्स पे 108, 2 टाइम्स पे, सबसे 61 के बाद 58 है, तो पहला वाला जो है सेकंड हाईएस्ट हुआ, 7/12 सेकंड हाईएस्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है a cylinder and a cone have the same base radius and same height। एक सिलेंडर और कोन, ठीक है, सेम बेस रेडियस है, इसका भी आ रहा है, इसकी भी आ रहा है, इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट एच है, तो ये तो स्पैन होगा। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता ही है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज डबल्ड, अब अगर इसकी हाइट अगर मैं 2h कर दूं, ठीक है, ये तेरा 1/3 ऑफ इतना, और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द कोन इज डबल। देखो क्या है कि कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1/3 ऑफ सिलेंडर, तो कोन अपॉन सिलेंडर लिख देंगे 1/3, लेकिन अगर कोन की जो हाइट है वो अगर 2 हो गई तो ये 2/3 बन जाएगा कुछ, समझ रहे हो? इन द गिवन फिगर एबीसी एक ट्राइंगल है, पी क्यू जो है पैरेलल है इसके, और क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू सी।
अच्छा, अब अगर आर सी जो है वो 22 है, अगर आर सी 22 है, देन क्यू सी पता करना है, तो ये पता करना है फिर। ये क्या बकवास चीज है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, क्या पता 22 ही हो जाए वो भी। ठीक है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है बस, लगा देते हैं, लेकिन तुक्का अभी। 3/2 प्लस ये इंटू 3 इंटू 2, ये क्या है। ठीक है, अगर कॉमन दे भी दिया तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 है, लास्ट में देखे 1/70 है। इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1/2। इसको क्या लिखेंगे, 1/3 -1/2। नहीं सॉरी, 1/2 -1/3। इसको क्या लिखेंगे, +1/3 -1/4। तो ये इधर अंदर अंदर बाहर की सारी चीजें कट रही हैं, इधर से बाहर की कटी तो इधर से अंदर की कटेगी। रेट 70 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 इज 87 इंटू 5 इंटू 2। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए। 5 3 15 2 30, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/29 -1/30। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 कॉमन, 1 माइनस ये, इंटू 15 इंटू 15, 3 इंटू 14/30, 10 7/5। हद हो गई। ये प्लस का साइन या माइनस का साइन, दूसरा साइन माइनस का ही है। अच्छा वो 1 था केवल, 1/2 नहीं, 1 था केवल। 1 माइनस 1/30, मतलब 3, इसको ये 10 बार काटेगा, 29/10। हम्म। The cost price of two articles is equals, ठीक है, सीपी से। वन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतने परसेंट प्रॉफिट, इसको 60 बार काटा तो 25 से 60% प्रॉफिट, ये है सीपीएसपी। एंड द अदर आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने मोर देन द फर्स्ट। अच्छा, अब फिर अगर नेट प्रॉफिट इतना हुआ है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि इस पे अगर 28% का प्रॉफिट हुआ है, तो इस पे x% का प्रॉफिट हुआ होगा, इधर पे 30 है, तो दिस माइनस दिस, ये है 2, ये है x - 2। ठीक, क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, x है अगर 4, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा सॉरी, ये x - 30 है, तो x तो हो गया 32। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ये 32 है, अगर ये 128 होता, ये 132 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 का है। 4 इसको 5 बार पे काटेगा, और 2 तो 570 पे काटेगा, तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 100 सीपी मान के भी कर लो, आराम से हो जाएगा। एन पी क्यू आर में क्यू है राइट एंगल, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच डेट के पी क्यू, सच डेट के जो पी एस है वो 6 है। अरे, पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, सच डेट के पी एस जो है वो 6 है, और जो एस आर है वो 13 है, एंड जो क्यू आर है वो 5 है। देखो ये इतना है तो ये 12 हो गया, ये 12 और 6 ही 18 है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 349, √349 हो गया। हटाओ, ऐसे बड़ा हुआ, नहीं फटाफट।
A borrowed a certain money from B, agreeing to pay 10% simple interest after 1 year. A then invested the borrowed sum in a scheme and made a profit 6% after repaying B the principal along with the bills. छोड़ो ऐसे जरा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड हैं फेल्ड हैं। नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन 14 एंड 16। पास्ड स्टूडेंट 14 और 16। ये है 305। ये जो है कितना परसेंटेज मोर या लेस है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 15 और 18। 250 से ये कितना ज्यादा है? 250, 250 और 30। 280 ज्यादा है 250 से। ये 0 से गया, ये 4। 4 से 80, 32, 112। एबीसी जो बी पे राइट एंगल है, एबीसी। टेन ए जो है वो 2/√5 है। वो क्या होता है? रूट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5 + 4 9, मतलब ये 3 आएगा। तो साइन ए कॉस बी साइन बी क्या होगा? साइन A + B होगा। और अच्छा, एक सेकंड, साइन A + B होगा। सॉरी सॉरी, A + C होगा। A + C कर दोगे तो साइन 90 ही होगा। मतलब नहीं है फिर इन सब चीजों का, 1 आना चाहिए आंसर। पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट इस चीज पे। देखा जाएगा, चलो बाद में। आंसर तो देखो 1 ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इधर पे क्या बताया है? ये 42 है। अच्छा, अगर ये 42 बताया है, यहाँ पे ये किया, ये 42 है, तो यही इसी का को सेंटर है। को सेंटर है तो ये 84 होगा इसका ट्वाइस। ये भी 42 होगा। और अब अगर BAC 42 है, देन क्या निकालना है? OCD, ये निकालना है। अच्छा, अगर ये 84 होगा तो ये कितना होगा? 180 - 84 मतलब कि 96। अब 96 में 42 जोड़ दो। 8 और 13, ये 180 से माइनस कर दो। 40 से 40, 42। 42 ही बन रहा है ये तो। क्या बात है। A constable is इतने मीटर बिहाइंड अ thief. The constable run इतने पर मिनट। तो पुलिस की स्पीड और थीप की स्पीड क्या है? पुलिस की है 23, इसकी है 14। और ये पकड़ तो लेगा उसे, तो टाइम हो गया कांस्टेंट, मतलब यही डिस्टेंस का रेशियो। इन दोनों का रेशियो डिफरेंस क्या है? 6 3 9। 9 की वैल्यू इतने, 3 से 4 बार, 2 बार, तो 43, मतलब 14। 14, हाँ ठीक है, 49 इज 126, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम विल द थीफ कांस्टेबल कैच द थीफ? तो जब 14 का डिफरेंस है, ऐसे को टाइम पूछा था, ये सब पूछी नहीं। तो ये तो 126 है, इन दोनों का, हाँ 14 ही आ तो गया टाइम भी। खुशहाल स्पेंड इतने परसेंट ऑफ सैलरी एंड मरियम स्पेंड इतने। खुशहाल मरियम इनकम जो है, दोनों की टोटल मंथली जो है इतना इतना है। खुशहाल सेविंग इज इक्वल टू दी मरियम। देखो, खुशहाल है, मरियम है, इनकी ये है 100 इनकम, इसकी है 100 बाय, और इन दोनों का वैसे सम दिया है 80,000। अब सेविंग की बात क्या कह रहा है? एंड खुशहाल सेविंग इज इक्वल्स टू, इनकी जो सेविंग है वो इनके बराबर है। देन व्हाट इज मंथली एक्सपेंडिचर? तो इसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा? 100x माइनस, अगर मान लो एस सेविंग है, तो ये एक्सपेंडिचर है इसका, और वही इसके फिर एक्सपेंडिचर की बराबरी। नहीं नहीं नहीं, फिर बराबर नहीं होगा। तो एक्सपेंडिचर मान लो इसका है के और इसका है एन, तो इसकी सेविंग्स क्या होंगी? 100x माइनस के, और ये किसके इक्वल होगा? इसकी सेविंग्स के, तो 100/-n। ठीक है। अब देखो 100x प्लस ये दिया है, इसको लिख दोगे तुम, 100x माइनस 100y इज इक्वल्स टू k-n। तो 100x माइनस 100y, देखो खुशहाल
इन दोनों का एक बार सम दिया है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है, एक्स नहीं एक्स माइनस वाई की चाहिए। पता नहीं क्या गुड़ गोबर हो गया, इधर पे ऐसा कुछ चाहिए। हम्म। तो इसको पहले तो अगर 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दो इसे, इधर 5 इधर 6, सॉरी सॉरी, रुकना एक सेकंड, ये 20 है, 30 के हिसाब से 20 कैसे आएगा? इसको पहले तो ऐसे करो, ये है 10 + 1 = 30 का एक्स, एक्स का डिवाइड कर दो आप, 20x + 1/x = 30। अब क्या करो, नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर पे 4 का डिवाइड, इधर पे 4 का डिवाइड, ये हो गया 5, ये हो गया 4, हो गया ये क्वेश्चन। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 900/16 माइनस का 2 × AB, 5/4। ठीक है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 20 × 2, 40। तो कितना बनेगा, 860/16। ये 5 टाइम्स पे तो 800 चला जाता है, 16 मतलब 3 टाइम्स पे 48, तो 12, 53, 12/16। 53 से 12/16 को क्या बोल दोगे, 4 से काटा 3/4, ये हो गया। बड़ी आसानी से क्वेश्चन। देखो यार, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में बहुत हिसाब किताब से अपन को क्वेश्चन समझना होगा। इसमें जो है दिक्कत क्या हो रही थी कि 100 प्लस वो दिया है। एक सेकेंड, अबे ये एक्सपेंडिचर ही तो दिया था। एक्सपेंडिचर ही तो दिया है, ये क्यों नहीं ध्यान दिया मैंने। खुशहाल है, मरियम है, इनकी इनकम क्या है, 100x, 100 बाय, और इनका सम क्या है, 80,000। ठीक है, फिर इनकी एक्सपेंडिचर क्या दिया है, ये 85x, और इसका 95x। तो इनकी सेविंग्स क्या होंगी, 100x माइनस ये, मतलब कि 15x। इसकी सेविंग्स कितनी होंगी, 5y लिखेंगे वैसे, 5 ने इसको काटा 3 बार पे, तो x/y आया 1/3। इधर पे ए बोल दो, और इसी को फिर इधर रख दोगे अगर आप, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर, इसी को इधर 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 रख दोगे तो वो आएगा 400। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 2 जीरो बचे, 4 इसको 2 बार पे काटेगा। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कुशाल निकालना है, कुशाल के लिए एक्स चाहिए 270, 170 आ गया, 2 85 से मल्टीप्लाई करके, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 69, इसने इतना इतना महंगा देन इन्वेस्टेड दी, टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम नहीं दिख रहा है। हम्म, he then invested the borrowed sum in a scheme and made a profit of इतना, after repaying B and the principal along with the interest। तो ए है, ए ने बी से 100 रुपए लिए, 100% मान लो, ठीक है, 10% पे, तो ये इसको 110% देगा बाद में, और फिर भी ये कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 6% का प्रॉफिट। ठीक है, परसेंट से परसेंट, what would have been the profit for B if he had directly invested। अरे ये अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है इसकी, 62 देख लो। when a number is divided successively by इतना, इसमें कुछ ऐसा लगता है कि 8 से डिवाइड किया, इधर पे कुछ ये रिमाइंडर तब ये आया, ठीक है, और पता नहीं इस रिमाइंडर के साथ क्या करते हैं, फिर इधर ये 13 है, इधर कुछ रिमाइंडर आया 7, इधर ये 18 है, इधर कुछ रिमाइंडर आया 9, उससे फिर इस पे पहुंचते हैं। ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल। हाँ, 57 और 55 में क्या है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, देखो सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, एच ए प्लस एच बी, मतलब ये
ये फैक्टर्स जान के, और ये है 121। एस सी आपने कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी आ गया 11। हम्म। और एच इंटू एच बी, और एच इंटू एच बी करोगे, एच इंटू एच बी करोगे तो एलसीएम के बराबर आएगा। मतलब अच्छा। हम्म। एच इंटू ए बी करोगे वो इसके बराबर आएगा, जो भी 11 है इसको 10 बार। ए इंटू बी जो है तुम्हारा वो 10 है, तो ये कितने टाइम्स पे हो सकता है? 2 इंटू 5 टाइम्स पे और 1 इंटू 10 टाइम्स पे। ठीक है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करो तो इतना हुआ। इन दोनों का सम तो कहीं से नहीं बन रहा है, तो इसी का सम बन रहा है। तो 1/10, मतलब 1/121। नहीं, एक है ना इधर पे, 1 है। तो 1/11 प्लस 1/110। 10 का मल्टीप्लाई किया 11, 1/10 आ गया आंसर। लो, हो गया ये क्वेश्चन। यार बढ़िया लेवल की चीजें पूछने लगा है ओलिव बोर्ड, अब जैसे जैसे मौका आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या था, क्यों समझ नहीं आ रहा है? 3√7, इसको तो फॉर्मूला भी नहीं बना सकते हैं। 69। छोड़ो, हो गया टाइम तो खैर। 149.5, आज थोड़ा ठीक स्कोर है। 2 दिन से यार काफी ज्यादा बेकार स्कोर आ रहा था। क्या हुआ कि 15वें या 16 से ओलिव बोर्ड के मॉक्स के सारे क्वेश्चंस काफी ही डिफरेंट हो गए हैं। तो 16, 17, 18, 19 काफी ज्यादा डिफरेंट थे। और 16 तो चलो ठीक है, 138 इतना बुरा नहीं है। ये 17 और 18, ये 130, 128 है। इसमें मैथ सच में मॉडरेट लेवल की आई है। आप मतलब दिमाग घुमा देने वाली है थोड़ी सी तो, है ना? बहुत अच्छे से दिमाग शांत रख के करना पड़ेगा, तब भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी ही। तो आज रीजनिंग में क्या रहा? 23 क्वेश्चन किए हैं, 2 अनअटेम्प्टेड हैं। टाइम नहीं मिल पाया हमें दोबारा देखने का। इसमें 46 है, 100% एक्यूरेसी। ये देखो, मेरी ज्यादातर क्वेश्चन ये जो गलत होते हैं ना, 10, 15, 16 जितने भी क्वेश्चन गलत हो, वो सब जीएस की वजह से हो जाते हैं मेरा ज्यादातर। कभी कभार है मैथ्स और मतलब रीजनिंग रीजनिंग है, इंग्लिश में ज्यादा गलत हो जाए, 4 4 3 3। तो आज इसमें अच्छा स्कोर है वापस से इंग्लिश में अपना, 45। मैथ्स का भी स्कोर आज बढ़िया, कहीं 44 है। मैथ्स और रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी रही है। देख लेते हैं जरा कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं ऐसे। ये जो रह गया था, इसमें क्या करना है? इसमें +13 करके डिवाइड बाय 2। अच्छा। अरे यार, इसमें +13 किया, डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया। +13 किया, डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया। चलो ठीक है। इसमें क्या था? देयर इज नो पैटर्न, नो पैटर्न, नो पैटर्न। तो इसमें पैटर्न था CDHH XZ, CDHH XZ, CD। हाँ यार, ये फालतू ही नहीं हो पाया। इसमें क्या था? अगर x ये है तो 1/x ये, ओ शिट, x ये है तो 1/x ये होगा। नाउ इसका स्क्वायर किया तो वो बनेगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। अरे वाह यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन, क्या सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा समझ नहीं आता है, इसको मुझे देखना पड़ेगा आज अपने नोट्स से। इंग्लिश में कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए? स्विफ्ट की डायरेक्ट मीनिंग, अरे यार, ग्रेसफुल, रैपिड होता है स्विफ्ट मूवमेंट इन दी वाइल्ड। चीता जो है रैपिड मूवमेंट करेगा। ग्रेसफुल भी होते हैं उसके मूवमेंट्स, पर रैपिड बोला जाएगा स्विफ्ट के लिए। एक ऑनेस्ट सिली मिस्टेक हो गई। और इधर था द बिटर कोल्ड विंड। विंड के लिए बिटर यूज करेंगे। स्वीट इज ऑफ स्वीट।
टेस्ट और स्मेल के लिए। बिटर जो है कोल्ड और हार्श वेट के लिए यूज किया जाता है। चलो ठीक है। तो मेरा स्कोर रहा 149.5, मतलब 150 समझो उसे। ठीक स्कोर है ये। रीजनिंग में 16 मिनट लगे। जीएस में काफी टाइम लग गया था। आज इंग्लिश को सिर्फ 5 मिनट, 5 सवा 5 मिनट लगे हैं बस। है ना। ठीक है, अपने मार्क्स बताना जैसे भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।